जोशीमठ में लगातार दरारें बढ़ रही हैं। लोगों में जो आक्रोश है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। जोशीमठ में लगातार इसी तरह की चीजें देखने को मिल रही है। आपको बता दें, बीती शाम को मसाल जुलूस भी लोगों ने निकाला था और तमाम प्रतिनिधियों से अपील की जा रही है। उनके सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। कई लोग पलायन करने को मजबूर हैं। घर के घर तबाह होने की कगार पर हैं। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में अजीत काम्बोज जुड़ चुके हैं। हरीश रावत हमारे साथ में जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। हरीश जी, बहुत स्वागत जनता टीवी पर। जोशीमठ आप लोग पहुंचे भी हुए थे और मैंने देखा भी कि मसाल जुलूस में आप शामिल हुए। उसके बाद आप सरकार से भी तमाम तरह की बातें कहते नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा ये भी सामने आ रहा है कि आपकी गवर्नमेंट के दौरान भी कई ऐसी कमियां थी जो उस दौरान भी दरारें देखने को मिली थी, लेकिन आप लोग जागे नहीं। 2016 में जब हम आपदा का वो कर रहे थे जी 2014-15 में जी, तो उस समय हमने इसको स्टडी किया था। ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन उस समय मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे जी और उनका पालन भी हुआ था। एक तो हमने ड्रेनेज सिस्टम वहाँ मजबूत करने के लिए कहा था। दूसरा, हमने कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाई थी। हमने कहा हैवी कंस्ट्रक्शंस नहीं होंगे, लाइट मटेरियल से ही हाउसेस का एक्सटेंशन इत्यादि होगा। और तीसरा, हमने जो है नगर पालिका से कहा था कि तुम लोग जो है जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसकी व्यवस्थाएं वो करोगे। और पेड़ों के काटने पर हमने प्रतिबंध लगा दिया था। और नीचे अलकनंदा के किनारे हमने रिवर में इन्वेस्टमेंट बनाना शुरू किया था, बल्कि कुछ इन्वेस्टमेंट बने भी थे जो बाद में जो है हमारे जाने के बाद काम रुक गया, उस पर काम आगे नहीं बढ़ा। तो इसलिए ये कहना कि हमारे समय में कुछ नहीं हुआ, जबकि उस समय ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई थी। मगर हमने क्योंकि मैं उस समय जब मैंने स्टडी की थी तो स्टडी में मुझको ये लगा था कि जोशीमठ एक ऐसा एरिया है जो कभी भी ट्रबल पैदा कर सकता है, क्योंकि उसमें एनटीपीसी ने नीचे टनल, अंदर से टनल उजाड़ दी थी और ऊपर मिट्टी, ऐसा लगता था जैसे किसी लेटे हुए पहाड़ पर जो है किसी मिट्टी का बहुत बड़ा ढांचा बन गया हो। तो ये और उसमें जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहे थे तो उससे मैं थोड़ा चिंतित था। और जहाँ रहा सवाल, आज की जो स्थिति है वो बहुत चिंताजनक है। बिल्कुल, क्योंकि कुछ न कुछ नीचे हो रहा है एक्वीफर में और उसके कई कारण हो सकते हैं। भार बढ़ना भी एक कारण हो सकता है। जो पानी की सीवेज प्रॉब्लम है वो ज्यादा, जो ड्रेनेज बिल्कुल ब्लॉक हो गए होंगे क्योंकि लोगों ने उसके बाद बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस वहाँ हो गए, उस पर कोई फोकस रहा नहीं। इन्वेस्टमेंट तो मैंने खुद देखे थे कि बने नहीं, हमारे बाद जितना हमने बनाए थे उसके बाद आगे बढ़ा नहीं जो है काम जो है। तो इसलिए और जो ये चार धाम यात्रा सुधार मार्ग है जिसको उन्होंने ऑल वेदर रोड का नाम दे रखा है, उसमें जिस तरीके की मशीनरी यूज हो रही है तो मैंने पहले भी ऑब्जेक्शन उठाया था। मैं आज भी कह रहा हूँ, ये इतनी हैवी मशीनरी के लायक उत्तराखंड के पहाड़ नहीं है। हिमालय, ये नए हिमालय है, इनमें आप इतनी हैवी मशीनरी या हैवी एक्सप्लोसिव आदि का इस्तेमाल करेंगे तो, और इतनी हैवी कटिंग करेंगे, बैक कटिंग जो है। जबकि ये रोड प्रोजेक्ट हमारे समझ में मंजूर हुआ था, इसके डीपीआर जो है हमने ही, बल्कि इसका जो लोस्टोटन था शुरुआत का, प्रधानमंत्री ने मेरी अध्यक्षता में जो समारोह हुआ था उसमें किया था यहाँ देहरादून में जो है। जी हरीश रावत जी, मैं एक चीज और समझना चाहूंगी और आपके माध्यम से दर्शक भी समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। देखिए, एनटीपीसी का जो ये कंस्ट्रक्शन है ये स्टार्ट हुआ, अब कई लोग कह रहे हैं कि एनटीपीसी का कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा रोल है। ये जो टनल 16 किलोमीटर्स की ये जो टनल शहर के नीचे से निकाली जा रही थी, इसका बहुत बड़ा रोल है इस मानव निर्मित आपदा में। आप इसको किस तरीके से देखते हो? और अगर आप कह रहे हैं कि आपने माइन्यूटली बहुत ही ज्यादा करीब से इन तमाम चीजों का स्टडी किया हुआ था, तो क्या आपने कोई प्रयास नहीं किया? आप, मतलब मेरा कहने का कांग्रेस से है, कांग्रेस ने कोई प्रयास नहीं किया मौजूदा सरकार से बातचीत करने का? सवाल तो जिंदगियों का है ना, राजनीति तो बाद में आती है। 2016 के हमारे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, 2015-16 के जो है इस विषय में जी। और ये चीजें मैंने मीटिंग में भी कही है, वहाँ पब्लिक मीटिंग में भी कही है लोगों से जो है, ऐसा कुछ नहीं है।
क्योंकि मेरा अपना मानना है वहाँ की जो जैव विविधता और कल्चरल हेरिटेज जो है वहाँ की, वो इतनी मजबूत है और सीनिक ब्यूटी इतनी जबरदस्त है कि हम यदि दूसरी कॉमर्शियल एक्टिविटीज को बंद भी कर दें तो जोशीमठ राज्य के लिए भी और उस एरिया के लोगों की आजीविका के लिए भी एक बहुत बड़ा स्रोत बना रहेगा। तो हम तो ये होगा कि अंडे के लिए मुर्गी मार देने जैसा होगा यदि मान लिया हम वहाँ हैवी कंस्ट्रक्शन करते हैं, टनल्स बनते हैं, दूसरी चीजें करती हैं। अब वो चार धाम यात्रा मार्ग की सुधार के नाम पर जिस तरीके से कटिंग हो रही है बेसाख्ता, ये पिछले दिनों में बद्रीनाथ जी के दर्शन करके लौटा था वहाँ, तो मैंने जब देखा मुझको तो बड़ा अफसोस हुआ। मैंने तो रुक करके भी कहा, ठेकेदार जो काम करवा रहा था मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो तुम लोग। हाँ, लेकिन अब मुश्किल ये है कि डे ऑफ द गवर्नमेंट पर होता है बहुत कुछ डिपेंड जो है। जी, मौजूदा समय में और मौजूदा हालातों को देखते हुए आप धामी सरकार को क्या कहना चाहेंगे हरीश रावत जी? मैं उनसे कहना चाहूंगा कि इसको बहुत इसमें जो हाईएस्ट लेवल की एक्सपर्टाइज उपलब्ध है, क्योंकि अब चेतावनी गले गले तक है बहुत, मतलब ये प्रकृति ने अपनी तरफ से एक प्रकार से लास्ट वार्निंग दे दी है। बिल्कुल। तो इस लास्ट वार्निंग को हमको पूरी गंभीरता से लेना चाहिए। इसीलिए कल मैं रात को 8 से 9 बजे माधी जी के उसमें मौन धरने पर बैठा। मेरा मकसद केवल एक बात का था कि वाई द नेशनल एक्सपर्टाइज इस मामले में यूज क्यों नहीं हो रही है। नेशनल इवन इंटरनेशनल एक्सपर्टाइज यूज होनी चाहिए और जोशीमठ को हर हालत में बचाया जाना चाहिए। ठीक है हरीश रावत जी, लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे। क्या हरीश रावत इस बात को कोट कर रहे हैं कि विकास के नाम पर बहुत ज्यादा जल्दबाजी की गई है? हाँ, मैं अब भी कह रहा हूँ कि जो है जिस तरीके से अंधाधुंध जो है रोड कटिंग का काम चला है और जिस तरीके से बोल्डर्स लुढ़काए जा रहे हैं, मग जो मग निकलता है उसके डिस्पोजल का कहीं वो बनाए नहीं गए हैं, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है, तो उससे जो है आप हिल्स को छिल देंगे और बड़े बड़े बोल्डर्स को डिस्लोकेट करेंगे, उनको तोड़ेंगे, विस्फोट करेंगे, तो चीजें होंगी और जोशीमठ जैसे संवेदनशील इलाके में होंगी। और देखिए जोशीमठ में हमको मानव को भी बचाना है, हमको जोशीमठ को भी बचाना है। वो हमारी कल्चरल हेरिटेज है, एक प्रकार से हमारी जो है आध्यात्मिक भूमि है, हमारी पहचान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ से सभ्यता के उद्भव के साथ जुड़ा हुआ है और वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमारी अमूल्य धरोहर है। तो ये कई चीजें ऐसी हैं जिसके लिए विच कॉल फॉर द नेशनल पूरी ये तो नेशनल एफर्ट्स होनी चाहिए। ये अकेले धामी जी का सवाल नहीं है, ये सवाल मोदी जी का होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उत्तराखंड से जिस तरह के लगाव का जिक्र हमेशा नरेंद्र मोदी करते रहते हैं कि उत्तराखंड से विशेष लगाव है, शंकराचार्य की भूमि है और भी तमाम चीजें हैं, तो मुझे लगता है और आपका भी कहना ठीक है कि इस दिशा में वाकई नेशनल गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया हरीश रावत जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम विचार अपने साझा करने के लिए। हरीश रावत जुड़े, उन्होंने इस बात की तस्दीक तो जरूर की है कि उनके दौरान भी दरारें थी और दरारों को देखते हुए भी मैन्युटरी स्टडी के बाद उन्होंने कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे, जिन इनिशिएटिव्स पर बाद में गवर्नमेंट की तरफ से रोक लगा दी गई। कितना सच है कितना झूठ है ये धीरे धीरे करके सामने आएगा, लेकिन हाँ ये तो तय है कि जोशीमठ के अस्तित्व पर खतरा बरकरार है। इंद्रेश हमारे साथ में जुड़ गए हैं, स्थानीय निवासी हैं जोशीमठ के। इंद्रेश जी, बहुत स्वागत जनता टीवी पर आपका। आप लोग इस समय बहुत मुसीबतों से जूझ रहे हैं, बहुत संवेदनाएं हैं जनता टीवी की आपके साथ में। मैं समझना चाहूंगी कि मौजूदा हालात वहां के क्या हैं? मौजूदा हालात तो ये है कि हर दिन दरारें बढ़ रही हैं, हर नए इलाके में लगातार दरारें बढ़ रही हैं जी। और लोगों के सामने इस सर्दी के मौसम में क्योंकि बहुत भयानक ठंड पड़ रही है, तो अपने आशियानों को बचाने का संकट, अपने जीवन को बचाने का संकट है जी। और ये संकट दरअसल 1-1.5 साल से दरारें दिखना शुरू हो गई थी काफी तेज गति से, है ना। हमारे साथी हैं अतुल सती, उन्होंने लगातार सरकार के सामने इस बात को रखा कि सरकार को इसका सर्वे करना चाहिए। सरकार ने सर्वे नहीं किया तो यानी कि इंद्रेश जी आप ये बात कह रहे हैं कि आप लोग पिछले 1.5 सालों से प्रयास कर रहे हैं कि इस क्षेत्र को लेकर के इनिशिएटिव ले गवर्नमेंट? जी जी जी। 1.5 सालों से कुछ नहीं किया जा रहा है? जी,
ये पिछले 1-1.5 साल से कुछ नहीं किया गया। उसमें फिर इंडिपेंडेंट जो जियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर नवीन जुयाल, डॉक्टर एसपी सती, उन्होंने सर्वे किया, उन्होंने सिचुएशन को बताया कि वे खतरनाक है। फिर उसके बाद सरकार की कमेटी आई, जुलाई में सरकार की कमेटी ने रिपोर्ट दी और सरकार की कमेटी ने ये उसकी प्राथमिकता ये हो गई कि कैसे जो परियोजनाएं यहाँ बन रही हैं, एनटीपीसी की परियोजना है, उसको कैसे क्लीन चिट देना है, उसने प्रायोरिटी में रखा। अगस्त के महीने में लोग आपदा प्रबंधन के सेक्रेटरी से मिले देहरादून में और उस समय अगस्त में उन्होंने कहा कि मैं बस कुछ दिन में खुद जोशीमठ आके स्थिति देखूंगा और अगस्त के बाद वो कल जोशीमठ पहुंचे। तो ये सरकार की संवेदनशीलता है स्थितियों को देखने की, ये उनकी एक संजीदगी इंद्रेश जी, आपको अगर हमारे माध्यम से सरकार के प्रतिनिधि सुन रहे हैं तो आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार को इस वक्त एक तो लोगों को तुरंत से उनका पुनर्वास, राहत के दिशा में सोचना चाहिए। ये काम जो एनटीपीसी का काम है, जो हेलन मारवाड़ी बाईपास का काम है, इस काम को बंद कराया जाना चाहिए। अभी प्राथमिकता ये नहीं होनी चाहिए कि प्रोजेक्ट पर सवाल न उठे, प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। एक पूरा शहर जो एक अब प्रोजेक्ट का सवाल रह ही नहीं गया इंद्रेश जी, प्रोजेक्ट की पोल तो सबके सामने खुल चुकी है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, वहां के स्थानीय हालात बताने के लिए। तो इंद्रेश जी जुड़े हमारे साथ में, स्थानीय निवासी हैं, उस क्षेत्र के, साफ तौर पर कह रहे हैं कि 1.5 साल पहले से कवायद हमने तेज कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो इसी बात पर लगे रहे कि कैसे एनटीपीसी और तमाम परियोजनाओं को क्लीन चिट देनी है। सोचिए, अगर कोई सरकार अपने लोगों की जान को लेकर के इतनी ज्यादा संवेदनहीन हो जाए तो लोगों को आस किससे होनी चाहिए?